नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। केजरीवाल सिंगापुर जाना चाहते हैं, पता नहीं जा पाएंगे या नहीं, लेकिन उनके राइट हैंड मनीष सिसोदिया के जेल जाने की नौबत आ सकती है। जो एलजी केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाजत नहीं दे रहे, उन्होंने ही केजरीवाल सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार की कट्टर ईमानदारी वाली प्याले पर घोटाले के आरोप लग गए हैं। मामला केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति को लेकर है, जिसमें धड़ल्ले से प्राइवेट लोगों को शराब के ठेके दिए गए हैं। शराब की होम डिलीवरी जैसा आइडिया लाया गया है। यह सब उस वक्त हुआ है जब दिल्ली में कोरोना अपने पीक पर था। दिल्ली के अस्पतालों में एक एक बेड के लिए हाहाकार मचा हुआ था। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सरकार पर शराब के ठेकों में मनमानी करके कुछ रसूखदार ठेकेदार को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। मुख्य सचिव ने इसकी जांच करके एलजी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। एलजी ने इस रिपोर्ट को आधार बनाकर सीबीआई जांच की सिफारिश करती है। लिखा पढ़ी में अभी तक ये मामला 144 करोड़ का बताया जा रहा है, लेकिन इंडिया टीवी से बातचीत में सिरसा ने घोटाला हजारों करोड़ का बता दिया है। वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे इसके सबूत भी देंगे। बहरहाल अब मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। केजरीवाल ने जिस तरह की बातें सत्येंद्र जैन के बचाव में कही थी, वैसी ही बातें इस बार भी कह रहे हैं कि भगत सिंह की संतानें हैं, गिरफ्तारी और फांसी से नहीं डरते। सिसोदिया के बचाव में आम आदमी पार्टी बार बार कट्टर ईमानदारी का जुमला उछाल रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अगला निशाना सिसोदिया होंगे। आज जवाब दो में हम इसी खबर के सारे पहलुओं पर डिबेट करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि ईमानदारी के आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी की सरकार क्या सचमुच में करप्शन करती है? कट्टर ईमानदारी और कट्टर बेईमानी, कौन सच्चा है, कौन झूठा? तो अपने बता दें आपको कि डिप्टी सीएम सिसोदिया पर लटकती जेल की तलवार से मुसीबत में घिरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूरे केस को ही मनगढ़ंत करार दे दिया है। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। अब देखिए, सीएम की सफाई से बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल को जमकर घेरा और डायरेक्ट सवाल दागा कि बिना मंजूरी के कैसे 144 करोड़ की छूट दे दी गई। 14 जुलाई 2022 यानी सिर्फ एक हफ्ता पहले की बात है, जिसमें कैबिनेट नोट के बिना अप्रूवल के हफड़ तफड़ में, क्योंकि उसमें 48 घंटे का भी समय रहता है, जिसमें नोटिस जारी होने चाहिए 48 घंटे पहले एलजी के पास जाना चाहिए, बिना किसी काम के, बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए, बिना किसी नियम और कानून को फॉलो किए हुए 144.26 करोड़, मैं एक बार आंकड़ा दोबारा से चेक करके आपको बता देती हूँ, 144.36 26 नहीं 36 करोड़ 144.36 करोड़ का जो वेवर है, क्या वो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में उन कंपनियों को दिया गया बिना नियम बिना कानून का पालन किए? फिर क्योंकि लिकर कार्टेल दिल्ली में चल रहा है, एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है, और इसके दौरान 144.36 करोड़ का उनको जो है एग्जेम्पशन दी गई है लाइसेंस फी पर, जिसमें कि कोई अप्रूवल, कोई कैबिनेट नोट, कोई ऑथराइज्ड एजेंसी, किसी को इसमें जोड़ा नहीं गया।
तो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, यानी कि बात यह है कि अब इस शराब नीति पर जो सियासत है दिल्ली की, वो फिलहाल गर्मा चुकी है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आदेश गुप्ता जी हैं, अध्यक्ष बीजेपी दिल्ली। स्वागत है आपका आदेश जी इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या वाकई में शराब नीति के नाम पर, आबकारी नीति के नाम पर एक बड़ा घोटाला दिल्ली में हुआ है आदेश जी? जी प्राची जी, हम पहले ही जब शराब नीति दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने लागू की तो उस समय से ही भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी और एलजी साहब ने इसके सीबीआई जांच के आदेश दिए। मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस शराब नीति के बारे में केजरीवाल जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, आप ये बताइए कि शराब की नई नीति लागू करके आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का काम किया है। पहले ये शराब विक्रेताओं को 2.5% कमीशन था, वो बढ़ाकर आपने 12.5% किया। शराब की दुकानें 250 थी, वो बढ़ाकर लगभग 1000 कर दी। अनऑथराइज कॉलोनी हो, मंदिर स्कूल के पास हो, हर जगह आपने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी और जो 21 ड्राई डे थे उनको घटाकर 3 कर दिया। ये आपने शराब नीति के अंतर्गत ही किया, नई शराब नीति। और फिर आपने जो नई शराब नीति बनाई उसका ही उल्लंघन करने लगे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 14 जुलाई को, जिस समय बिना कैबिनेट अप्रूवल के, बिना किसी नियम कानून के, आपने शराब माफिया के 144.36 करोड़ रुपए माफ कर दिए। कौन सी मजबूरी थी केजरीवाल जी? आपके सामने कौन सी मजबूरी थी कि जो एयरपोर्ट जोन का जिस कंपनी ने ठेका भरा उसकी अर्नेस्ट मनी जो फोरफिट होनी चाहिए थी वो आपने उनको माफ कर दी 30 करोड़ रुपया। 50 रुपए प्रति केस इंपोर्ट ड्यूटी जो बियर विदेश से मंगाई जाती उसको माफ कर दिया। यानी हजारों करोड़ रुपया आपने शराब माफिया को माफ करके उनको फायदा पहुंचाने का काम किया है। और तो और जो शराब कंपनियां शराब बनाती थी वो नई पॉलिसी में वो बेचने का काम नहीं कर सकती थी, लेकिन जो माटुंगा एग्रो कंपनी है जिसको एमएसआर कहते हैं, उसने एक कार्टेल बनाकर, जिसकी इजाजत नहीं थी, उस कार्टेल बनाकर उन्होंने इंडो स्प्रिट और खाओगली कंपनी उनके साथ मिलकर वो शराब के ठेके भी ले लिए। तो ये सब आपकी नाक के नीचे हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा था और आप चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि ये शराब कंपनियां आपको फायदा पहुंचा रही थी, आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा रही थी। केजरीवाल जी ने आज शराब माफियाओं के साथ मिलकर जो हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है और उसके माध्यम से उन्हें फायदा हुआ है, ठीक है, तो ये सब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस जांच से सारी बातें सामने आएंगी और इनका भ्रष्टाचार भी खुलेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार है। बेशक ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार से बिल्कुल दूर हैं, कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे घोटाले हैं जो इनकी तरफ से किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका आदेश गुप्ता जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे इन्हीं आरोपों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सरदार आरपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ भारद्वाज, प्रवक्ता आप, रवि श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले सौरभ जी आपसे शुरुआत करूंगी। अभी हमारे साथ आदेश जी थे जो कई गंभीर आरोप आप पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या जरूरत आ गई कि आपने 144 करोड़ रुपए वेव ऑफ कर दिया, वो भी उस वक्त जब डेल्टा की मार दिल्ली भी झेल रहा था, पूरा देश झेल रहा था। ये घोटाला नहीं तो क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं, जब से अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर जीते हैं और अरविंद केजरीवाल की प्रसिद्धि जो है दिल्ली, पंजाब, पूरे देश के बाद विदेशों तक पहुंचने लगी है, हमारे प्रधानमंत्री उनसे ईर्ष्या करने लगे हैं। और ये बात आज हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हम 3-4 महीने से कह रहे थे कि बाकायदा सेंट्रल एजेंसीज को और एलजी साहब को ये कहा गया है, एक एक करके इनके बड़े बड़े मंत्रियों को और इनके नेताओं को आपको किसी ना किसी केस के अंदर फंसाना है। और वो आप आज देख भी पा रहे हैं। ये पहले डिसाइड कर लिया गया कि मनीष सिसोदिया जी को फंसाना है, बाद में एजेंसीज को लगाया गया, भैया फाइलें ढूंढो, चीफ सेक्रेटरी को कहा गया, एलजी साहब को कहा गया, किसी भी मामले में फंसाओ, आप इनको फंसाओ। समस्या ये है कि आज
प्रधानमंत्री मोदी जी अगर किसी राजनेता से डरते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके सपने में आने लगे हैं। वो इतना ज्यादा राजनीतिक तौर पे अब उनसे डरने लगे हैं कि सारी एजेंसीज को आपने उनके पीछे लगा दिया कि किसी भी तरीके से इनके लोगों को करिए। देखिए, अगर आप पूछें देश का शिक्षा मंत्री कौन है, कोई नहीं जानता। आप पूछे छत्तीसगढ़ का शिक्षा मंत्री कौन है, कोई नहीं जानता। झारखंड का कौन है, कोई नहीं जानता। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है। उन्होंने दिल्ली के अंदर शिक्षा का कायाकल्प किया। गरीब से गरीब का बच्चा आज जो है डॉक्टर बन रहा है। ठीक है सौरभ जी, IIT आप ये कह रहे हैं कि ये उसका लोकप्रियता एडमिशन हो है रहा है। अरविंद केजरीवाल की, उनको उनके जो है अच्छे कामों का नतीजा है कि उनके मंत्रियों को और खासकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो वो पॉइंट्स उठा रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए ना कि 144 मैं उनके करोड़ points रुपए पे आता हूं। वेव ऑफ कैसे कर मैं दिए? उनके points पे आता हूं। 21 ड्राई डे मैं थे, उनके वो points 3 पे क्यों आता कर दिए? मैं उनके पॉइंट्स पे आता हूं। देखिए, क्या है कि आंकड़ों की बात अगर हम करेंगे तो आंकड़ों की बात करिए, मगर क्या है कि वो क्या है ना, शब्दों की बाजीगरी। हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। अब मैं आपको घोटाले का एक बिल्कुल तय नियम बताता हूं। देखिए, घोटाला तब होता है जब सरकार के पास, सरकार के खजाने में पैसा सरकार के खजाने में ना आके किसी प्राइवेट आदमी की जेब में चला जाए, जो कि आरोप लगा रहे हैं। यानी कि पॉलिसी खराब थी साहब। प्राइवेट लोगों को, ठेकेदारों को, शराब के ठेकेदारों को फायदा हो गया, सरकार को नुकसान हो गया, जनता को नुकसान हो गया। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब 2021 के अंदर ये पॉलिसी लागू हुई तो उस 21 से पहले जो थी 2020 के अंदर पुरानी पॉलिसी थी जो 10 साल से चल रही थी। अब 2020 में सरकार के खजाने में कितना पैसा आया शराब से? 4100 करोड़ रुपया। 2021 में जब ये पॉलिसी आ गई तो सरकार के खजाने में कितना पैसा आया शराब की बिक्री से? 5400 करोड़ रुपया। फायदा कितना हुआ? एक साल के अंदर अंदर 1300 करोड़ रुपए का। जब एक सरकार की पॉलिसी से सरकार के खजाने में 1300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ हो, ठीक, आमदनी जो है करीब 25% बढ़ गई हो, फिर आप कह रहे हैं कि घोटाला हो गया, घाटा हो गया। ये तो एक अजीब सी बात है। अब इस बात पे ले लीजिए कि साहब शराब की दुकानें बहुत खुल गई, ये बात भी पूरी तरीके से झूठ है। मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। इस पॉलिसी से पहले दिल्ली के अंदर करीब 850 दुकानें हुआ करती थी। आज की तारीख में आप गिनने चले जाओ, 400 से ऊपर दुकानें नहीं है दिल्ली के अंदर। शराब की दुकानें भी आज की तारीख में कम है। ठीक है तो ये सौरभ जो सिर्फ भारद्वाज जी, बातें जब करी जा रही इतने हैं, सारे सिर्फ फैलाई फैक्ट्स जा रही आपके पास हैं, जब इतनी सारी आंकड़े आपके पास हैं, तो फिर जांच से डरने की जरूरत तो है नहीं। जांच हो रही है, कौन हो डर जाने रहा है? दीजिए। जो झूठ है हो वो जाने सामने दीजिए। आ जाएगा, जो सच है वो सामने आ जाएगा। जाने दीजिए। खैर, हम आप- तो बिल्कुल नहीं डर रहे। हम ठीक है। कब डर रहे हैं? हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी डर रहे हैं। चलिए और ठीक है, वो अब कौन हमारे डर रहा है ऊपर कौन जांच नहीं के सर, बाद वो तो जांच लगा के रहे बाद ही साफ हो पाएगा। आरपी सिंह जी हमारे साथ हैं बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए। आरपी सिंह जी, आप सुन रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप डर गए हैं, आप डरे हुए हैं चूंकि अरविंद केजरीवाल का जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने पंजाब में सरकार बना ली, आप बौखला गए और आप हमारे डिप्टी सीएम को फंसा रहे हैं। देखिए, सौरभ भारद्वाज एक अच्छे प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। ये बातों को कैसे अपने ढंग से पेश करना है वो पेश करते हैं। आपने उनसे एक मूल प्रश्न पूछा 144 करोड़ का, उसका उत्तर नहीं दिया, बाकी सब बातों का उत्तर उन्होंने दिया। मैं सोच रहा था सौरभ शायद अभी 144 करोड़ के बारे में थोड़ी जानकारी दे देंगे। हो सकता है हमारी जानकारी गलत हो सकता है जो इनका चीफ सेक्रेटरी है उनकी जानकारी गलत हो, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी सबको जानकारी पूरी ना हो, कहीं ना कहीं गलती हो रही हो, ये गलती ठीक कर देंगे, गलती सुधार हो जाएगी। तो नहीं, जवाब नहीं देंगे कि इन्होंने 144 करोड़ रुपये क्यों विवाह किया, उसकी जानकारी नहीं देंगे। परंतु अब ये बहुत ठोक कर कह रहे थे दुनिया में वाहवाही हो रही है। हाँ, वाहवाही हो रही है, शराब की नीति की वाहवाही हो रही है कि किस प्रकार से आपने वादा किया था कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, हम लंदन बना देंगे, दिल्ली में सुविधाएं इतनी अच्छी कर देंगे, लंदन बन जाएगा। दिल्ली में 170 जगह है जहाँ पर पानी का भराव होता है, बिल्कुल लंदन की थेम्स की तरह, लंदन की थेम्स नदी की तरह यहाँ पर भी नदियाँ बहने लगती हैं। इन्हीं दिनों में हो रहा है सब जगह पे। हाँ, दिल्ली के अंदर लंदन की तरह शराब के पब और ठेके खोल दिए गए हैं। घर घर एक बोतल लेने जाओ 2 शराब की बोतलें दी जाती हैं। ऐसा एक लंदन का एग्जाम्पल इनके पास है। और एक अब ये कह रहे थे कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन है। हाँ सर, आप दिल्ली की गाड़ी कमाई का पैसा 24 घंटे तो विज्ञापन पे खर्चते हो। जितना खर्चा आपका है उतना किसी और राज्य की सरकार का है नहीं। और आपने अपनी स्कूल की शिक्षा का एग्जाम्पल दिया, जरा बता दीजिए आपके यहाँ कितने स्कूल के प्रिंसिपल जो आज तक मिसिंग हैं, जो आज तक अभी तक आपने लिए ही नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल्स नहीं हैं, वाइस प्रिंसिपल्स नहीं हैं।
तो ये गाथा ठीक है, कुछ स्कूलों में रंगाई पुताई करा ली हो, अच्छी करा ली, परंतु मैं वापस मूल प्रश्न पर जाता हूँ। वो है 144 करोड़ का घोटाला जो जिसके बारे में उन्होंने एक अक्षर नहीं बोला, और एक के 25/10/2021 की इनके महकमे की, इनका जो था दिल्ली सरकार का महकमा है, उसकी चिट्ठियां हैं, उसकी चिट्ठी है, उनके जो असिस्टेंट कमिश्नर उस समय जो रहे होंगे उनके साइन किए हुए हैं। उन्होंने बड़ा स्पष्टता से कहा कि एक कार्टेल के नाते से काम हो रहा है और उसके नाते से एक कंपनी है जिसके पीछे ये कंपनी है, उसका नाम मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि कि निजी कंपनी का नाम लेने का वो नहीं है, परंतु उन्होंने सब डिटेल से जानकारी दी। उसकी जांच का क्या हुआ? वो जो आप एक कार्टेल को फायदा दे रहे हो उसके ऊपर जांच का क्या हुआ? ये हम नहीं कह रहे, इनके यहाँ की सरकार का ही असिस्टेंट कमिश्नर साहब कह रहे हैं, उसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। असल में क्या है कि इन्होंने हर बात पर अपने आप को ये पेश करने के लिए कि नहीं हम तो दूध के धुले हैं। सर आप दूध के नहीं, आप शराब के धुले हुए हैं। आज मैं तो कह रहा हूं जांच हो जाए ना, पता लग जाए दिल्ली को शराब का शराब, पानी का पानी हो जाए, क्यों डर रहे हो आप? कोई ठीक है, इससे क्यों घबरा रहे हो? एक बात सिंह जी, अब देखिए कौन डर रहा है कौन नहीं, यही साफ होगा, क्योंकि सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं आप डरे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज डरे हुए हैं, कौन डरा हुआ है? अविनेश जी, ये जो कट्टरता की बात चल रही है, कट्टर ईमानदारी, कट्टर झूठ बोला गया है, कट्टर देशभक्त हैं, ये दिल्ली में क्या हो रहा है? ये दिल्ली की सियासत को आप किस तरीके से समझ रहे हैं? वो आम आदमी पार्टी जो अपनी साफ सुथरी छवि को लेकर सत्ता में आई, बड़ी बड़ी बातें उनकी तरफ से की गई, अब उन्हीं पर वो आरोप लग रहे हैं जो बाकी सियासतदानों पर लगा करते थे। प्राची जी, मुझसे सवाल है? जी आप ही से। हाँ, प्राची जी, एक बात बड़ी साफ सी है, मुझे याद है वो इंडिया अगेंस्ट जो करप्शन का जब आंदोलन चल रहा था, अन्ना हजारे जी गांधीवादी नेता थे, गांधीवादी टोपी लगाई थी, उसके कारण इन्होंने भी लगाई। आप ये बताइए, कभी आपने, मुझे हिंदुस्तान भारतवर्ष में तो ऐसा कहीं देखा नहीं कि शराब की एक बोतल खरीदोगे एक फ्री में मिलेगी। मुझे अब तक ही याद है कि सिगरेट पर हर बजट में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाती थी ताकि उसका कम से कम कंजम्पशन हो। बंद नहीं की जा सकती, एक अलग बात है, कम से कम कंजम्पशन हो। शराब न पिए इसके बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते थे, होर्डिंग लगाए जाते थे। ऐसे शराब के मॉल घर पर आप घर पर लो, एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स, इस तरीके की नीति वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी चला रही है। कहीं अजीबोगरीब नहीं लग रहा? किसी को नहीं लग रहा? और जहां तक ईमानदारी की बात करते हैं, सौरभ जी, वो आपके कानून मंत्री थे जिनकी डिग्री जाली पाई गई, जिसके खिलाफ आपने कुछ नहीं किया। एडमिरल रामदास को आपने एक और चीज अवस्थी जी जो मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि आप तमाम चीजें बता रहे हैं, एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी। अभी मैं आप ही से सवाल ले रही हूँ सर, अभी जो ये एक लड़ाई जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि ये सावरकर को मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं, हम सच्चे देशभक्त हैं, ये कहाँ तक सही है कि एक शराब को लेकर एक सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, आबकारी नीति को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, उसमें आप महापुरुषों को लेकर आ रहे हैं? ये प्राची जी, मैं इसी पे आना चाहता था, ये नहीं, बहुत ही घटिया तरीके से हम सावरकर की औलाद नहीं है ये कहा इन्होंने। मैं कहता हूं देश के वो तमाम लोग अपने अपने राज्यों में इस बात के लिए वाकई उनको कहना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल माफ़ी मांगे। हालांकि पता नहीं, सचमुच ये एक मतलब यक्ष प्रश्न है कि अब तक अरविंद केजरीवाल कितनी बार माफ़ी मांग चुके हैं। इसका वाकई इसके लिए इतना ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न है, हर जगह कन्फ्यूज़न है। जिस व्यक्ति का नाम लो उससे माफ़ी मांग चुके हैं। अभी शायद वो है असम की मुख्यमंत्री की पत्नी ने भी मानहानि का मुकदमा किया, उससे भी शायद माफ़ी मांग ले। सचमुच किसी को मालूम नहीं है कि माफ़ी मांग लेते हैं। और ये वही है जो सब पे आरोप लगाते थे, ये करप्ट है जी, ये करप्ट है जी, और मैं आऊँगा तो जी शीला दीक्षित के खिलाफ अंदर कर दूंगा जी, मैं आप देखना जी, मैं ये कर दूंगा जी, 25 रुपये का सिम लो जी हमसे। कहाँ गए पैसे? अन्ना हजारे ने कहा वो 25 रुपये का सिम जो बेच रहे थे वो कहाँ पैसे, वो आज तक किसी को नहीं मालूम। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ड्रामेबाजी से एक वही कहा कि छोटे बहुत शॉर्टकट की राजनीति में आप थोड़ा, उसके बाद चले जाएंगे, एक आदमी की पार्टी है, उसके बाद कोई कहीं रहेगा नहीं रहेगा, इकट्ठे किए हुए लोग। इसमें पार्टी की कोई विचारधारा नहीं, सिर्फ पैसा कमाना, बेवकूफ़ बनाना। आप एक बात बताइए कि आज जो स्थिति है जो दिल्ली में है, क्या वाकई लगता है किसी को भी कि ऐसा हो गया है कि दिल्ली में समस्त करप्शन खत्म हो गया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला? जहां जिस प्रदेश में ये कहा हो कि हम सावरकर के औलाद नहीं जी, हम तो भगत सिंह की हैं, फांसी पे चढ़ जाएंगे, चढ़ो ना, चढ़ो, फिर जांच होने दो। जांच से क्यों डरते हो? फिर कहेंगे हमें सिंगापुर नहीं जाने दिया, मेयर नहीं हूं मैं लेकिन सीएम होके जाऊंगा। जब दिल्ली में डेंगू फैला हुआ था, कोई मंत्री दिल्ली कैबिनेट का कोई मंत्री दिल्ली में नहीं था,
कोई स्विट्जरलैंड में था, एलजी ने कहा वापस आ जाओ, छुट्टी कर, हम नहीं आएंगे। वो कोई बेंगलोर में था, कोई गुजरात में था, कोई गोवा में था। ये हालत है दिल्ली के लोगों की। ये एक बहुत बड़ा, ये ठीक है कि अपने बजट का कितने % ये एडवर्टीजमेंट पर खर्च करते हैं, करिए ना, करें ना। हर चीज़ की, देखो जी मैं योगा क्लास चला रहा हूँ, देखो जी मैं वहाँ किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट करें, लेकिन लंबे समय तक ये नहीं चल सकता। लोगों को वास्तव में चाहिए कुछ। ये भी ठीक है कि वैकल्पिक स्थिति दिल्ली में बहुत ख़राब है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, बीजेपी के पास ऐसा कोई अभी अल्टरनेटिव प्लान नहीं है, लेकिन जो कर रहा है, जिससे उम्मीदें थी, वाकई उम्मीदें थी, उसने उन उम्मीदों पर इस तरीके से पानी फेरा है कि समूचा जैसे हार की जीत एक कहानी होती थी, उसमें उस पर से यानी आप ये कह रहे हैं मस्ती जी कि विश्वास खत्म हो गया, जो विचारधारा आम आदमी पार्टी लेकर चली थी, जो विचारधारा आम आदमी पार्टी लेकर चली थी, वो विचारधारा सत्ता में आने के बाद अब कहीं खो सी गई है और एक अलग ईमानदारी का चोला पहने हुए हैं, मुद्दों को भटका रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? एक आबकारी नीति को लेकर बयानबाजी होती है, सीबीआई जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बयान देते हैं सावरकर को लेकर और भगत सिंह को लेकर, ये कहां तक जायज है? प्राची जी, मुझे लगता है मुझसे पहले वाले प्रवक्ता को शायद मोदी जी के 15 लाख रुपए मिल गए हैं, तभी वो बड़े संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और जहां तक सवाल सुविधाओं का है, तो शायद ये बिजली के बिल का पूरा भुगतान कर रहे होंगे, पानी इनके घर में अच्छा आ रहा होगा पीने के लिए, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में जो दिल्ली का मॉडल है वो पूरे देश में क्या पूरे विदेश तक में मशहूर है। ये जो मित्र मेरे बता रहे थे कि मोदी जी अभी अभी गए थे G7 का सम्मेलन में शामिल होने के लिए, जबकि वो G7 देश के मेंबर भी नहीं है, तो मेयर ना होना और सिंगापुर जाने में क्या फर्क है? उनको सरकार ने इन्विटेशन दिया है भाई, तो तुम्हें क्या समस्या है उसके अंदर? ठीक है, अब आइए आबकारी नीति पर। ये जो इनकी सरकार है भाजपा की, वो यहीं पे मैं बैठा हुआ हूँ, कर्नाटक में मैं देख रहा हूँ, बैंगलोर के अंदर शानदार दुकानें हैं लिकर की, और उनके अंदर महिलाएं बड़े धड़ल्ले से जाकर के पी भी सकती हैं और ले भी सकती हैं, खरीद भी सकती हैं और सुरक्षित हैं। और मुझे दिल्ली के शराब के वो ठेके आज तक अच्छी तरह से याद है, जहां पर सर टव्वल होती थी, मारपीट होती थी, और जो एक जेल की कोठरी की तरह बना करके एक एक बोतल ब्लैक में बेची जाती थी। जो इस आबकारी नीति की वजह से आज एक अच्छा माहौल बना है, जैसा कि प्रवक्ता ने बताया है कि किस तरह से रेवेन्यू बढ़ी है, किस तरह से दुकानें कम हो गई हैं, इसके बावजूद रेवेन्यू बढ़ी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये चीज जो है आबकारी नीति, इससे कितनी भी जांच कर लीजिए आप, 144 करोड़ हफ्ते भर पहले हो गया, तो अभी जो सीबीआई की जांच होगी उसमें सब सामने आएगा। जांच का कौन विरोध कर रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा नहीं जांच मत करिए मेरी? आज तक जितनी जांचें आपने दिल्ली के एमएलए की है, एक में भी किसी के खिलाफ कोई करप्शन का केस साबित नहीं हुआ है। आप हुआ है तो आप बता दीजिए मुझे। ठीक है, चूंकि आप ये सवाल पूछ रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी, आरपी सिंह जी इस बात का जवाब देना चाहते हैं। आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, आरपी सिंह जी इस बात का जवाब देना चाहते हैं। वो लॉ की डिग्री झूठी थी या कि असली थी? ओ भाई, वो पैसे खाए हुए हैं। दिल्ली के कानून मंत्री की डिग्री असली थी नकली थी? वो दिल्ली के कानून मंत्री की डिग्री असली थी नकली थी? वो घोटाला नहीं था। वैसे तो आपकी मुद्दे पर वापस आ जाते हैं, अवस्थी जी और श्रीवास्तव जी वापस आ जाते हैं मुद्दे पर। शराब नीति की बात कर रहे हैं, आरपी सिंह जी को चर्चा में ले आते हैं। सर एक मिनट, वो जवाब देना चाहते हैं। आरपी सिंह जी ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ विधायकों की जांच कराते हैं, मंत्रियों की जांच कराते हैं, एक भी आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाते। जी धन्यवाद। इनके स्वतंत्र जैन मंत्री थे, अभी मंत्री हैं, जेल मंत्री भी हैं और जेल में हैं, वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, जेल में हैं। हमने थोड़ा उनको जेल में भेजा, कोर्ट के आदेश के अनुसार जेल में हैं, कोर्ट में बेल अप्लाई कर चुके, कोर्ट बेल रिजेक्ट कर रहा है बार बार, उनकी प्रॉपर्टीज अटैच हैं, आज तक कोर्ट ने उनकी प्रॉपर्टीज रिलीज नहीं की, हमने थोड़ा कोई जेल में भेजा हुआ है। तो इसलिए आपका ये कहना, सर मैंने टोका नहीं, अच्छी बात नहीं, ये गलती आदत छोड़ दो सर। श्रीवास्तव साहब, अरे श्रीवास्तव साहब अच्छी आदत नहीं, श्रीवास्तव साहब अच्छी आदत नहीं। बोलने दीजिए श्रीवास्तव जी, बोलने दीजिए, बात का जवाब आने दीजिए। सारा विपक्ष जवाब देने के लिए बैठे ना आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जी, वो जवाब देंगे ना रवि श्रीवास्तव जी? बोलने दीजिए जरा एक बार आरपी सिंह जी को। आरपी सिंह जी पूरी करिए अपनी बात। रवि श्रीवास्तव जी के साथ दिक्कत है कि ये
लिंचिंग में फट उतर आते हैं। एक सेकंड, अरे आप पूरा उत्तर दीजिएगा, कौन रोक रहा है आपको? जो संजय जैन जी बाहर हो गए होते अब तक नहीं हुए ना, इसलिए नहीं हुए क्योंकि आरोप ठीक चल रहे हैं, ठीक बात पे उनको जेल में रखा गया है, या ठीक बात पे उनकी जांच चल रही है। इसी प्रकार अभी भी हमने कहीं नहीं किसी का नाम लिया, ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। हमने कभी, हमारी पार्टी के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं था, कहीं ये इशू नहीं आया ये कहकर कि हम कह रहे हैं कि सिसोदिया साहब ने किया। भाई एक आपने मीटिंग बुलाई, आपने मीटिंग बुलाकर बिना कैबिनेट नोट की मीटिंग बुलाई, कैबिनेट आपने उसमें आपने वेवर कर दिया, उसका उत्तर दे दीजिए। वो जो 144 करोड़ रुपए का वेव किया उसका उत्तर दे दीजिए। ये जो कार्टल्स आपके यहाँ की जो एजेंसीज इंक्वायरी कर रही हैं, जो आपके सरकार, दिल्ली सरकार की, जो कह रहे हैं, कमिश्नर्स कह रहे हैं, उसकी इंक्वायरी कर लीजिए। और ये हमारी तरफ से नहीं इशू आया, हमने तो साल भर पहले कहा था, सब सरकार नहीं चाहिए थी। ये तो जो चीफ सेक्रेटरी है उनको लगा कि नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे, इसलिए उन्होंने दिल्ली के एलजी साहब को लिखा कि नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे। तीन चीजें आपने उठाई आरपी सिंह जी। सौरभ भारद्वाज जी इसका जवाब देंगे। सौरभ भारद्वाज जी, देखिए कौन किससे डरा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इससे तरह अगर हम मसले पर रहकर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। जवाब इस बात पर चाहिए जो आरपी सिंह जी उठा रहे हैं कि एक तो 144 करोड़ वेव ऑफ कैसे हो गया। सवाल ये कि बिना कैबिनेट नोट के कैसे कैबिनेट मीटिंग हो गई, बिना एलजी को प्रस्ताव भेजे 48 घंटे पहले कैसे कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव पास हो गया? देखिए प्राची जी, कुल मिला के आरोप घोटाले का है। कुल मिला के आरोप ये है कि दिल्ली सरकार एक ऐसी एक्साइज पॉलिसी लाई जिससे सरकार को घाटा हो गया, प्राइवेट लोगों को फायदा हो गया। यही है ना? सौरभ ये नहीं है, प्राइवेट लोगों को फायदा हो गया। सौरभ ये नहीं है, फिर क्या है बताइए, आरोप बताइए। सौरभ ये नहीं है, आपने जो वेवर 144 करोड़ का वेवर दे दिया तो सरकार को घाटा हो गया। नहीं, घाटा तो इस बात का हुआ कि आपने वेव किया, वो वेव आप कर नहीं सकते। आप बेशक आपने, मैं मान लेता हूं आपकी, एक बार मैं बात ये मान भी लेता हूं कि रेवेन्यू आपने बढ़ा लिया और दिल्ली को शराब की नगरी बनाकर आपने रेवेन्यू बढ़ा दिया, मैं मान लेता हूं आपकी बात। परंतु जो वेवर किए बिना प्रोसेस के, उसके ऊपर इशू है, वो किसको फेवर किया उसके ऊपर इश्यूज है। मैं मूल बात पे भी जा ही नहीं रहा जी कि आपने जो पॉलिसी लाया उसके कारण से क्या क्या, उस पर जा ही नहीं रहा मैं, वो आदेश गुप्ता ने बताया। परंतु मैं जो विषय रख रहा हूं वो ये है कि जो आपने प्रोसीजर्स को ताक पर रखकर जो आपने प्रोसेसेस किए उसके बारे में जानकारी दे दीजिए, वो बेनिफिट्स क्यों दिए आपने? अब देखिए, अब इस चीज पे आ जाता हूँ। चलिए, एक बात तो मान ली गई और मुझे खुशी है कि मान ली गई, और आरपी सिंह भले आदमी हैं, ईमानदार आदमी है, अच्छे आदमी आप फिर बात, आप गलत बात पकड़ रहे हैं, आप गलत बात पकड़ रहे हैं सौरभ, प्लीज। मैं दूसरी बात पे भी आऊंगा सिंह साहब, मैं दूसरी बात पे भी आऊंगा सर, मैं दूसरी बात पे भी आऊंगा। आप बड़े भाई हो मेरे। एक बात आरपी सिंह साहब क्यों मान रहे हैं, वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो फैक्ट्स हैं, वो कागजों में है, ठीक है। कुछ लोग वो कागजों में है कि रेवेन्यू बढ़ा। अब दूसरी बात ये आ गई कि 144 करोड़ का वेवर कुछ ठेकेदारों को दिया गया, इसको इन्वेस्टिगेट करा लो, वही तो कोई करा बात रहे नहीं, हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको वही तो investigate करा करा रहे लो। दिक्कत है, ठीक है, वही तो करा रहे हैं ना सौरभ ये बात भारद्वाज जी, वही तो केजरीवाल करा साहब रहे को हैं। समझा दो, मोटे कितनी बात केजरीवाल साहब को समझा दो भैया, क्यों जांच हो जाए, क्यों कह रहे हैं सिसोदिया साहब पकड़े जाएंगे? अरे कोई आपने हेरा फेरी की तो पकड़े जाओगे। दो बातें मोटे तौर पे कह रहा हूँ और वो फैक्ट बेस्ड है। प्राची जी, मैं चाहूंगा, आप तो बहुत अच्छी पत्रकार हैं, इन फैक्ट्स को आप चेक भी करा लीजिए। बीजेपी का आरोप है कि बीजेपी कह रही है कि दिल्ली को शराब नगरी बना दिया। आप इस नहीं सौरभ जी, कितनी वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि हम तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम ले भी नहीं रहे हैं, तो फिर आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को घेरने की कोशिश की जा रही है, डिप्टी जो हमारे सीएम है उनको जेल में डालने की कोशिश की जा रही है? हम तो नाम ही नहीं ले रहे, हम तो सिर्फ घोटाले की बात कर रहे हैं। प्राची जी, आपको पता नहीं है, जो सीबीआई को नोट जो है एलजी साहब की तरफ से दिया गया है और एलजी साहब के ऑफिस से जो नोट सारे मीडिया को दिया गया है, आपके यहाँ भी दफ्तर में आया होगा एलजी ऑफिस से, उसके अंदर खास तौर पे मनीष सिसोदिया जी का नाम जो है कई बार रिपीट किया गया है। एक डिग्री की बात भी हुई, हालांकि मैं डिग्री की बात छेड़ना नहीं चाहता था, मगर मैं चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री ने डिग्री की, मैं चाहूंगा कि उन्होंने की हो। सौरभ भारद्वाज जी, मैं चाह रही हूँ ना कि हम टॉपिक पर ही रहें। अगर शराब नीति, आबकारी नीति पर बात चल रही है ना, तो उसी पर बात रखें। मेरा तो सीधा सा सवाल आपसे ये था कि कैबिनेट मीटिंग का जो एक नॉर्म है, जो एक तरीका है दिल्ली में, क्या उसे फॉलो किया गया? जल्दबाजी किस चीज की थी? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ट्विटर पे आज डालूं कि मेरे साथ बीटेक में कितने मेरे भाई बहन थे
तो कम से कम 15 लोग तो आधे घंटे में जवाब देंगे कि मैं सौरभ के साथ था, मैं आगे बैठता था बेंच पे, वो कोई कहेगा मैं पीछे वाले बेंच में बैठती थी, कोई कहेगा हम कैंटीन में मिलते थे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी 5 साल तक भी डाल के रखे ना कि मेरे साथ किसी ने एग्जाम दिया हो, मैं डिग्री की बात कर ही नहीं सौरभ भारद्वाज जी, बात मैं आम की कर रही हूँ, आप इमली का जवाब दे रहे हैं। मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि कैबिनेट मीटिंग के जो नॉर्म होते हैं क्या आपने उसे फॉलो किए थे जो आरोप बीजेपी ने लगाए? टॉपिक पर ही रहते हैं, डिग्री पर फिर कभी और चर्चा कर लेंगे। मैं यही कह रहा हूं, देखिए किसी भी सरकार की नीति का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है कि जनता की जेब में यानी कि सरकार के खजाने में ज्यादा पैसा आए, प्राइवेट आदमी की जेब में या साहूकार आदमी की जेब में, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में कम पैसा जाए। शराब, अब ये सौरभ ने बिल्कुल ठीक बोला। सौरभ एक सेकंड बोल सकता हूं मैं? बिल्कुल ठीक बोला, आपने बिल्कुल ठीक बोला। जनता की जेब में पैसा है, जनता के लिए लगे, पर वो जो 144 करोड़ में है वो तो साहूकारों की जेब के लिए जा रहा है। यही तो हमारा प्रश्न है। जनता की जेब में लगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो आपके साथ उस पक्ष में कि आप दिल्ली में कुछ नए पुल बना दें, कुछ नए कॉलेजेस बना दें, नए कोई हॉस्पिटल बना दें, अच्छी बात है अगर बना सके तो। परंतु अब जो दो चीजों अच्छा, अब दो चीजों पे आ जाते हैं। अब दो तीन चीजें हैं, मैं आप अपनी बात कह दूं, आपकी स्पष्ट हो जाएगी बात। पहली बात, क्या शराब नीति से सरकार के खजाने में फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ, 1300 करोड़ का फायदा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, क्या शराब की नीति में शराब की दुकानें दिल्ली में बढ़ गई या घट गई? आप आज देख रहे हैं 400 भी दुकानें नहीं है, पहले 850 दुकानें होती थी। दूसरी बात, तीसरी बात, जिस एयरपोर्ट की बात का बार बार जिक्र किया जा रहा है, मैं एयरपोर्ट की दुकान का भी बताऊं। एयरपोर्ट पे जो दुकानें हुआ करती थी उनसे पहले सरकार को 105 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी। शराब की नीति के आने के बाद 1 साल में एयरपोर्ट की दुकानों से 234 करोड़ की आमदनी हुई है, लगभग डबल हो गया। आमदनी की बात तो आप कर रहे हैं सौरभ जी, लेकिन उस 144 करोड़ को लेकर जवाब नहीं दे पा रहे जो पॉइंट बीजेपी ने उठाया है, एयरपोर्ट की बात कर लेता हूं। मैं एक एयरपोर्ट की बात कर लेता हूं। मैंने कोई एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं। अरे सौरभ आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखों में से बात कर लेते हैं अच्छे ढंग से। आपने एक मिनट सौरभ, एक मिनट यही एयरपोर्ट पे रुक जाओ, एयरपोर्ट पे चर्चा कर लेते हैं, बता दूंगा। मैं एयरपोर्ट पे चर्चा करता हूं। अर्नेस्ट मनी, अगर अर्नेस्ट मनी ली जाती है, वो अगर अपनी बात पूरी नहीं करे, अपनी कंडीशन पूरी ना करे, तो क्या अर्नेस्ट मनी वापस देने का अधिकार है सरकार का? किस सरकार ने आज तक, मुझे आज तक बता दिए कब कहां पर अर्नेस्ट मनी वापस दी जाती है? वो अर्नेस्ट मनी 30 करोड़ रुपए क्यों वापस दिया आपने? मैं ये कह रहा हूं कि आज से पहले, इस नीति से पहले जो ठेकेदार वहां पे ठेका चलाते थे वो 105 करोड़ रुपए सरकार को देते थे, इस बार 234 करोड़ रुपए दिए हैं। आपको क्या लगता है अगर हमको लूटना होता तो उससे कहते यार तू भी 105 ही देना, ये भी बांट के खा लेंगे? ऐसा कोई ना होता है। जो चीज है वो है। मैं इस चीज से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आपके पास सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, आप जांच करिए, इसके अंदर कोई रोक नहीं है। अच्छा होता जांच की वजह से क्या है कि लोगों को जो है बदनाम करने का मौका मिलता है। नहीं, देखिए दो बात आप नहीं कर सकते ना, या तो आप जांच का समर्थन कर सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है और आप अगर सच्चे हैं, आपके पास अगर फैक्ट्स हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक प्राची, मुझे छोटी सी बात करनी है। जी आरपी सिंह जी का ये फिर अवस्था जी सौरभ, एक छोटी सी बात, ये 2 चिट्ठियां हैं आपके कमिश्नर की, मेरी नहीं। हमने आपको चिट्ठी लिखी थी कि इसकी जांच करा लो, आप इसकी जांच करा लेते, शराब का शराब, पानी का पानी हो जाता, दिक्कत ही नहीं होती। आपने नहीं कराई जांच, आपने नहीं कराई जांच, क्योंकि उस शराब के अंदर घोटाला है, उस सारे मामले में। ये हमारी नहीं, आपके सरकार की, आपके अफसरों की लिखी चिट्ठियां हैं, दोनों की दोनों इंगित करिए घोटाला हुआ। जी अच्छा, अब मैं जवाब दूं। अब देखिए आरपी सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं और क्या ना, मेरे से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन भी समझते हैं, सरकारी नीतियां भी समझते हैं, मगर क्या है कि आदमी जो प्रवक्ता होता है उसको उस पार्टी की बात बोलनी होती है। ये सारी दिल्ली जानती है, हाई कोर्ट जानता है, सुप्रीम कोर्ट जानता है कि दिल्ली के अंदर किसी भी विषय के अंदर जांच कराने का जो पूरा का पूरा काम है, सर्विसेज है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, एसीबी है, सारा का सारा एलजी साहब के पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं अगर एक चपरासी की भी जांच करना चाहूँ तो वो चपरासी की जांच भी जो है, सिंह जी हाथ बांध रखे हैं आपने इनके, और फिर आप ही कहते हैं कि देखिए ये तो जांच नहीं कराते हैं, आप ही ने हाथ बांध रखे हैं। बड़ी मजबूरी समझिए। मैं आ रही हूँ अवस्थी जी आपके पास।
प्राची, सौरभ बहुत बहुत स्मार्ट इनके प्रवक्ता हैं और वो बहुत स्मार्ट एमएलए भी इनके हैं। वो ये कह रहे हैं कि जांच हमने ये तो हर बात की जांच कर लेते हैं। अब इन्होंने कहा, मैं कह रहा हूँ सतेंद्र चैन जोर नहीं है, मैंने जांच कर ली, एक एक कागज की जांच कर ली। अरे इनकम टैक्स के अफसर रहे हैं वो तो उड़ते हुई चिड़िया के पर नाप लेते हैं। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं सौरभ, अच्छी बात नहीं है। अरे जांच करानी तो आप खुद रिकमेंड कर देते। सिर्फ ये दो चिट्ठियां आप रिकमेंड कर देते सीबीआई को खुद की भैया इसकी जांच कर लो, क्या दिक्कत थी? आप अपने आपके जो सिस्टम है उसके अंदर जांच करा लेते, अपनी पार्टी का सिस्टम में जांच करा लेते आप, परंतु नहीं ना। यही तो है कि ये दो इनकी मंशा नहीं है जांच कराने की, आप ये कह रहे हैं। अवस्थी जी, जो बात बार बार सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं 144 करोड़ को लेकर जवाब नहीं दे रहे, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि भाई हमने तो जो खजाना है वो भरा है, फायदा हुआ है हमें। तो पहले 4100 करोड़ का मुनाफा बजट भरता था, अब 5400 हो गया है वो बढ़ के। वो ये बता रहे हैं, बार बार मुनाफे की बात कर रहे हैं। तो क्या मुनाफे को आधार बनाकर जो 144 करोड़ के वेवर की बात की जा रही है, इस बात से इसे इग्नोर किया जा सकता है क्या अविनेश जी? नहीं। हाँ प्राची जी, मैं बिल्कुल इस बात को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ कि दिल्ली की जनता को इतनी शराब पिलाई गई है कि टैक्स जो है वो 4100 की जगह 5400 करोड़ मिला। लेकिन बात ये 5400 की जगह 5700 करोड़ मिल सकता था सरकार को, ये बात है, ये नहीं बताएंगे वो। और जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाकी लोग की बात नहीं करता हूँ। ये आए थे वैकल्पिक राजनीति करने। आज ये कर्नाटक का, बंगाल का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का उदाहरण न दे हमारे सामने। समझ गए कि वहाँ पर ऐसा चल रहा है, वहाँ पर दुकानें, वहाँ पर ये ऐसी है, वहाँ पर ये चल रहा है। वैकल्पिक राजनीति के नाम पे आए थे यहाँ पर कि हम नई राजनीति करेंगे, ईमानदारी की राजनीति करेंगे। कोई भी हमारी आकर के जांच कर सकता है, कोई भी आकर के जांच कर सकता है। आप अप्लाई कर सकते हो सिंगापुर जाने के लिए। आप घोटाले के लिए कर दो ना, एलजी नहीं देगा आगे फाइल। आप कहना देखो जी हमने जांच के लिए फाइल दी थी, एलजी साहब आगे नहीं कर रहे, इसको करो ना। ये ड्रामेबाजी ज्यादा देर नहीं चलती है राजनीति में। ये ड्रामेबाजी नहीं है, ये आपकी गालियां दे लो सावरकर को आपकी उससे कुछ नहीं होगा। पार्टी को जिस तरह से लात पड़ी है, ये मेरी भाषा नहीं है, ये दिल्ली की जनता की भाषा है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं और किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं और किसी पार्टी का पक्ष भी नहीं ले रहा हूं। लेकिन जो उम्मीद थी इस पार्टी से, उस उम्मीदों पर 1% भी खरी नहीं उतर रही है ये सरकार। समझे आप? वो आप जो है वो घोटालों की जांच कर सर देखिए, डिबेट में जब आते हैं तो चर्चा करते हुए अपनी भाषा की शैली को जरा संयमित रखें, मर्यादा में रहकर बात करें तो ज्यादा ठीक रहता है। चर्चा की गरिमा भी बनी रहती है और दर्शक भी समझ पाते हैं कि हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं वो कितनी गंभीरता के साथ एक इशू को ले रहे हैं। बहरहाल आपने इतनी सारी बातें उठाई सौरभ भारद्वाज जी, चूंकि अब वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है, इसलिए आप ही से इस बात का मैं जवाब देना चाहूंगी जो कह रहे हैं अवस्थी जी कि ठीक है आपने मुनाफा कमाया, आपने मुनाफा कमाकर खजाना भरा, लेकिन ये मुनाफा और ज्यादा हो सकता था। आप इस और बात क्यों नहीं करते हैं? जो घोटाला हो गया आप उसकी जांच की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कह रहे हैं हमें बदनाम कर दिया जा रहा है। देखिए, मुझे तो लगा था कि अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, थोड़ा सा न्यूट्रल बात करेंगे और अगर बीजेपी का सपोर्ट भी करते हैं तो कम से कम प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में केजरीवाल जी भी न्यूट्रल थे भैया। अन्ना हजारे का आंदोलन तो न्यूट्रल था। मगर हजारे का आंदोलन भी तो न्यूट्रल था। मगर सावरकर को जिसको भगवान मानती है बीजेपी, उनकी औलाद होने से इनको इतनी तकलीफ क्यों है? उनके इतिहास में ऐसा क्या है जिसको इतनी तिलमिलाहट? ना, हमें नहीं है तकलीफ, तिलमिलाहट कोई ना, हमें कोई तकलीफ नहीं है कि हाँ सावरकर अरे आप गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ना, देख लेंगे आपको हम। कहिए ना, सावरकर को गाली देने वाले को। अच्छा ठीक है सौरभ भारद्वाज जी और अवस्थी जी, यही तो मेरा सवाल था सर, यही तो मेरा सवाल था कि बात मुद्दे पर नहीं रहती ना, मुद्दों से अलग आप महापुरुषों को बीच में ले आए। मुद्दे पर रहिए, आबकारी नीति पर जवाब दीजिए, लेकिन आप कंपैरिजन करने लगेंगे तो फिर सवाल खड़े होंगे। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। नहीं, मुझे अफसोस है कि सौरभ आप बार बार सावरकर जी की बात ला रहे हैं और भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं। दोनों हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और आप ऐसा मत करिए, अच्छी बात नहीं। क्योंकि आपकी जो भाषा है ना, सावरकर की औलाद, हम भगत सिंह की औलाद, ये भाषा ही अच्छी नहीं है। औलाद शब्द ही मुझे कहना नहीं चाहिए आपको। हम भगत सिंह और सावरकर के बच्चे हैं, अच्छा लगता है। तो इसलिए कृपा करके थोड़ा संयम रखिए भाषा पर। ये आज केजरीवाल साहब ने भी जो संयम है भाषा का उसको लांगा है। आज मैं बहुत टिप्पणी नहीं कर रहा, परंतु उन्होंने जो भाषा का संयम लांगा है और जो काम सावरकर ने इस देश के लिए किया है, सावरकर जी ने किया है, वो केजरीवाल साहब, एक मिनट सर, एक मिनट, केजरीवाल साहब उसका अंगूठे के नाखून के बराबर भी काम करते तो उनकी वाहवाही हो जाए।
जितना काम सावरकर जी ने देश की आजादी के लिए किया है। अच्छा, और सौरभ देश में भारद्वाज जी। समरसता बनाने के लिए, देश में नहीं, समरसता नहीं, बनाने के मुझे- लिए जो काम मुझे- उन्होंने किया मुझे वो please- आप सोच नहीं सकते। अच्छा सौरभ मुझे भारद्वाज जी, please चलिए ये ठीक बताया है। जाए- सौरभ भारद्वाज जी, मुझे आप आम please- आदमी पार्टी, सुनिए मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ। आम आदमी पार्टी तो हाँ, ये कहकर आई थी ना सर सत्ता में कि जो बाकियों ने किया हम वो नहीं करेंगे, तो आप क्यों ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप तो स्वच्छ राजनीति का परिचय दीजिए ना, यही तो आपसे उम्मीद की जाती है। अगर किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप उसे क्यों डाइवर्ट कर दे रहे हैं? आप जवाब नहीं, मैंने दीजिए। कहाँ डाइवर्ट किया? मैंने तो आपको, देखिए प्राची जी, सारे जवाब मैंने आपको दिए, मगर वो जब हमारे मंत्री 144 तोमर की करोड़ बात का जवाब नहीं करते दिया। थे तो आपने उनको नहीं रोका, मगर जब मैं मोदी जी की डिग्री की बात करने लगा तो मैंने आपने रोका था सर। 144 करोड़ सौरभ रुपए का भारद्वाज जी जवाब देखिए, नहीं दिया। ये उनको चीजें नहीं मत रोका करिए आपने। सर। मैंने तब भी रोका था, तब भी कहा था कि आप चर्चा पर वापस आ जाइए, क्योंकि आज सीधा सीधा मतलब हमारा आबकारी नीति को लेकर चर्चा करने का है, जो तो मैंने घमासान तो मचा आपको है देखिए उसको लेकर पूरे के है। पूरे फैक्ट बेस्ड, पूरी की पूरी फैक्ट बेस्ड बातें जो है मैंने आबकारी नीति के प्राची बारे जी में से एक आपको बार बताई। जाते जाते और- पूछना 144 करोड़ रुपए का घोटाले के बारे में क्या कहना है? छुपाने योग्य मुद्दा बात नहीं। मुद्दा मुद्दा डिग्री नहीं है, मुद्दा यह है कि हम ईमानदार हैं। मुद्दा ईमानदारी का है, डिग्री का नहीं है। तो आप मान लीजिए कि ईमानदार हो ना भाजपा तुम। की पार्टी है, ये मान लो। आपके तो आप मानते कोई हैं भाजपा ईमानदार है नहीं इस बेईमानों देश की में? पार्टी है? इस देश में और आपके तो कोई प्रवक्ता ईमानदार डिग्री नहीं है। को मुद्दा किसने तो ईमानदारी आप का है, मानते डिग्री का हैं नहीं कि है। भाजपा बेईमानों की पार्टी मुद्दा है? आप मानते ईमानदारी हैं? का है कि एक नहीं, मिनट तो में आप निकाल मानते दूंगा, हैं? पार्टी से बाहर कर दूंगा जो ही मेरे पास सामने आएगा कोई मुद्दा। आप ये मानने लगे कि भाजपा बेईमानों की पार्टी है? ये बताइए आप। आप नहीं अगर मानते मान रहे हैं होंगे तो बहस कि आगे जाली करते हैं। डिग्री, भाई सौरभ देश के जी, नौजवान चलिए बेरोजगार सौरभ कह जी, रहे विषय हैं। ठीक है, प्राची कौन डिग्री का ईमानदार, विषय है। कौन बेईमान, जांच के बाद क्लियर हो जाएगा। सौरभ जी, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। सौरभ जी, इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या जल्दबाजी थी कि आपने कैबिनेट मीटिंग बुला ली बिना 48 घंटे पहले, आपने एलजी को इन्फॉर्म नहीं किया और आपने प्रस्ताव पास करा लिया। किस बात की जल्दबाजी थी? चलिए, सौरभ जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आरपी सिंह जी आप बताइए, आप पर वो सीधे सीधे यही आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास और कुछ नहीं है केजरीवाल सरकार के खिलाफ कहने का। केजरीवाल सरकार चूंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जनता के हित में काम कर रही है, आपको बौखलाहट होती है और आप चुन चुन कर उनके नेताओं को टारगेट करते हैं। ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये चोर की दाढ़ी में तिनके का मामला है। और मैं वापस कह रहा हूँ कि शराब का शराब, पानी का पानी होने देना चाहिए, जांच होने। हमने थोड़ा जांच के लिए कहा है। सरकार के, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि नॉर्म्स को वेव ऑफ कर नॉर्म्स को ताक पर रखकर इन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उसमें ये सब कर लिया जो कि ये कर नहीं सकते। एक किसी कंपनी का पैसा अर्नस्ट मनी आया हो, उसको आप उसको वेव ऑफ नहीं कर सकते। 30 करोड़ रुपए आप वापस नहीं दे सकते। आपने उसका अर्नस्ट मनी, उससे कंडीशन पूरी नहीं करी, आपने उसका पैसा वापस दे दिया। फिर आपको 144 करोड़ रुपए का आपने वेव ऑफ कर दिया। वो किसका कहने पे किया? उसको तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मामला है। मैं तो उसमें जा ही नहीं रहा। जो 2.5% से कमीशन बढ़ाकर 12.5% कर दी इन्होंने। जो 2.5% कमीशन मिलती थी शराब के ठेकेदारों को, वो 12.5% कर दी। मैं उसमें जा ही नहीं रहा। जो 10% जो बढ़ाई उसमें किस किस की पत्ती थी, क्या था, उसमें जा ही नहीं रहा मैं। वो तो अभी छेड़ ही रहा। जो चीज ऑन एविडेंस, ऑन डॉक्यूमेंट, ऑन रिकॉर्ड है, उसकी बात कर रहा हूं ठीक मैं है तो। सर, जांच होगी, जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसने क्या किया है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल दिल्ली का जो सियासी पारा है वो गर्मा गया है आबकारी नीति को लेकर, शराब को लेकर। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि क्या वाकई में दिल्ली में शराब के नाम पर घोटाला हुआ है? क्या सवाल यह भी है कि क्या वाकई में ये शराब घोटाला हुआ है या फिर इसे सिर्फ और सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आरोप केजरीवाल की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।